हम मसीहों ने तो बहुत आनंद से सेलिब्रेशन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो लिखा है ना, जन्म फिर मरण का समय, हमारा मरण का समय नहीं। इसीलिए हम जन्मदिन आनंद से मनाना है, क्योंकि आगे जो इस संसार में जो लोग, हम भी पहले वैसे ही थे, हम सब जन्मदिन मनाते थे, लेकिन आगे मरण का दिन फिक्स था। लेकिन आज हम जन्मदिन क्यों मना रहे? क्योंकि हम जन्म ही लिए हैं, हम आगे नहीं मरने वाले। इसी कारण से हमें तो बहुत ही आनंद करना चाहिए कि हम जन्मदिन मनाएं, इसलिए कि प्रभु तूने हमें जन्म दिया, लेकिन इसलिए जन्म दिया कि हम कभी मृत्यु नहीं देखें। मृत्यु का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं। मृत्यु की सारे जो अधिकार है, अथॉरिटी है, वो की पत्री में लिखो, पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है कि उसने मृत्यु को हरा दिया है, निकम्मा कर दिया है, शून्य किया है। अब उसका कोई पावर नहीं है हमारे ऊपर, वो हमें छू भी नहीं सकते, हमारे करीब भी नहीं आ सकते। मतलब यीशु मसीह में हमारा दूसरा जन्म होने के कारण हम आज प्रभु की दया से सुरक्षित है। अभी हम देखेंगे तो अभी आप बोलोगे आराधना का, अभी वो तो छोटी बच्ची है, उसका तो बपतिस्मा नहीं हुआ, हम बपतिस्मा लेने से हमारा दूसरा जन्म होता है, सही बात है। लेकिन आराधना तो उसने तो बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन उसने बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन मैं आपको बताती हूँ मसीह के बच्चे होने के सबसे बड़े फायदे क्या है हमारे। माता पिता बपतिस्मा किए हैं, उनका बपतिस्मा हुआ, उनकी शादी मसीह पद्धति से हुई, इसलिए इनका जन्म गर्भ में ही पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। ये एक सबसे बड़ी बात है मसीह बच्चों की, सबसे बड़ी बात। क्यों? क्योंकि पिताजी में कौन है? पवित्र आत्मा। माँ में कौन है? पवित्र आत्मा है ना। दोनों विश्वासी है, दोनों पवित्र आत्मा का बपतिस्मा किए हुए, तो नेचुरली उनके बच्चे भी किससे रहेंगे? पवित्र आत्मा से। अगर संसार में मूर्ति पूजा करने वाले, उनके ऊपर मूर्ति पूजा की आत्माएं आती हैं उनके बच्चों में, जो उनके माता पिता में है, बराबर है, सही है। अगर हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिताओं ने व्यभिचार किया होगा, जादू टोना किया होगा, या कुछ गलत काम आगे पहले किए होंगे, उनके आत्माएं, उनके स्पिरिट, उनका स्वभाव, उनका दंड अगर हमारे ऊपर उतर सकता है, तो क्या हमारे विश्वासी माता पिता जो आशीष पाए हुए हैं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, तो क्या वो उनके गर्भ का बच्चा, जो उनके गर्भ पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा जन्म हुआ है, परमेश्वर ने दिया है, तो क्या उनके ऊपर माता पिता के द्वारा पवित्र आत्मा, प्रार्थना, उपवास, जो कुछ वो माता पिता करते हैं, वो उनके अंदर नहीं आएगा? उनके अंदर भी अपने माता पिता का आत्मिक स्वभाव आएगा ना, जो वो आत्मा में परमेश्वर के राज्य में कर रहे हैं, मालूम हुआ। तो इसीलिए तो मैं तो आपको बताती हूँ, हम मसीह के बच्चे बहुत भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उनके माता पिता के आत्मिक स्वभाव और आशीष उतरती है। क्योंकि मसीहों के ऊपर क्या श्राप है, क्या आशीष है? आशीष, हाँ, आशीष है ना। तो फिर मसीहों के बच्चों के ऊपर क्या आएगा? अगर हमारे माता पिता जो अविश्वासी थे, उनका दंड हमारे ऊपर, उनका श्राप हमारे ऊपर आया, तो हमारे मसीह भाई बहनों के जो विवाहित है, उनके बच्चों पर, वो तो आशीषित है, तो उनके बच्चों पर क्या आएगा? आशीष ही आएगा ना। ये सबसे बड़ी बात है प्रियो। इसलिए हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है, और हमारा जन्म एक, बोलते हैं ना, एक मिरेकल है, बहुत बड़ा चमत्कार है। जन्म बोला ना तो सबसे बड़ा चमत्कार है। बाइबल हमें बताता है कि हम माँ के पेट में थे तो एक हम अद्भुत रीति से जन्म लिए। साम 139 हम पढ़ेंगे, साम 139। इसीलिए ना प्रियो, हम हमारे जन्मदिन पर हमेशा प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, हमेशा। अगर बच्चे छोटे हैं तो उनके माता पिता ने अपने बच्चों के लिए धन्यवाद देना चाहिए। 14 से पढ़ें। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा। हाँ, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा। दावीद कहता है, क्यों धन्यवाद करूँगा? इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। हाँ, हमारा जो जन्म है हर एक मनुष्य का एक अद्भुत रीति से और भयानक रीति से, क्योंकि माँ के पेट में इतना सा गर्भाशय होता है, एक इतनी सी थैली, उसके अंदर बीज आना, और वो बीज बढ़ना, हाथ पैर आना, उंगली आना, आँख बढ़ना, अवयव बढ़ना, नसें आना, अंदर के एक एक पार्ट्स बनना, ये एक मिरेकल है ना, चमत्कार देखा गया। तो परमेश्वर का एक सबसे बड़ा चमत्कार है कि हम माँ के पेट में हमारा जन्म होना। क्योंकि हम पहले जन्म कहाँ लेते? माँ के पेट में, बाद में हम पृथ्वी पर आते। पृथ्वी पर आते तो पूरा बॉडी हमारा बन चुका रहता है, लेकिन माँ के पेट में वो बॉडी बनते जाती है, रचती जाती है। रहते तो बीज इतना ही रहता है, इतना सा होता है बीज।
जो वो आता है इतना रहता है, 1 महीने में ऐसा इतना एकदम बीज बढ़ने लगता है, ऐसा ऐसा करके फिर इतना बड़ा 3 महीने तक। इतना छोटा सा मोमो ऐसा बीज वो एक बच्चा बन जाता है और हम बड़े हो जाते हैं। हम ऑटोमेटिकली धीरे 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 दिन प्रतिदिन हमारी शरीर का एक एक घड़न, शरीर का एक एक अवयव बढ़ता है। इतना छोटा सा बच्चा बाद में धीरे धीरे बढ़ता है, रांगने लगता है, हंसने लगता है, बोलने लगता है, खड़ा होता है, खड़े होकर फिर वो चलने लगता है। तो ये एक चमत्कार नहीं है। वो जो छोटा बच्चा बाद में एक बड़ा पुरुष बनता है, बड़ी स्त्री बनती है। तो एक देखा गया तो एक जन्म, हमारा जो जन्म हुआ एक मिराकल है, एक चमत्कार है। इसलिए दावीद जो यहाँ कहता है ना, एकदम सच बात है। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। हाँ, तो अभी हम मसीह होने के नाते हमें तो मालूम है हमारा परमेश्वर जो भी काम करता है वो कैसे काम करता है, महान, आश्चर्यचकित। और हम ये जानते भी है, जैसे दावीद जानता है वैसे हम भी जानते हैं। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी न थी। हाँ, क्या लिखा है, हम जब गुप्त में, आज हम जब माँ के गर्भ में रचे जा रहे थे, कोई हमें नहीं देख पा रहा था हम कैसे बड़े हो रहे हैं। यहाँ तक कि जिस माँ के गर्भ में बच्चा बड़ा होता है उसको भी नहीं मालूम पड़ता है कि वो कैसे बड़ा हो रहा है। एकदम गुप्त रीति से हमारा जन्म है। इसीलिए प्रियो, आज हमारा परमेश्वर हमें कहता है, इसीलिए हम जन्मदिन पर क्या करना चाहिए, परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए, कहना चाहिए कि मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे अच्छा बनाया। अगर हम रोज़ आईना देखते हैं, आईने में हम अपने आप को रोज़ देखते हैं, हम बुरे हैं, बदसूरत है, अंधे लंगड़े टूंडे हैं, कोई एक अवयव का पार्ट हमारा कम है, बदसूरत है, हम प्रभु की दया से हम अच्छे हैं, प्रभु ने हमको बहुत अच्छा सुंदर बनाया है ना। तो उसके लिए हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु हमको संभाला, हमें जन्म दिया। वो हमारा जन्मदाता है, उसने हमें जन्म दिया। वो अपनी रचना जो हमारी की है वो बढ़ाने के लिए भूला नहीं है, हमारे एक एक अवयव को वो बढ़ाने के लिए भूला नहीं है। इसके लिए हमारे जन्मदिन पर हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए प्रियो, हमेशा याद रखना, आपका जब भी जन्मदिन आएगा, अभी आज तो हम आराधना की जन्मदिन पर आए, लेकिन आपकी भी एक जन्मदिन की डेट है, आपका भी एक समय लिखा गया है। इसलिए जब बच्चा पैदा ही होते टाइम क्यों देखते, तुरंत टाइम क्यों लिखते, क्योंकि बाइबल में लिखा है जन्म का समय है। इसीलिए टाइम लिखते ना, बताते उनके जब डॉक्टर जब डिस्चार्ज करते समय उनके हाथ में डॉक्युमेंट देता है, उस पर लिखा रहता है मुलगा झाला, याचं नाव, मुलगी झाली, वेळ असा आणि असं आहे, वजन एवढं, हे सब क्यों लिखा जाता है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि हमारा जन्म का समय दिया गया है। इसलिए प्रियो, हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, कि प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए हमारा जब भी जन्म हो। एक मैं आपको बताती हूँ, एक हमारे जन्मदिन पर हम धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु को हमेशा याद रखना चाहिए। क्यों मालूम, क्योंकि हमारा जन्म परमेश्वर ने किया। दूसरा, शादी के समय, हमारे शादी के समय पर भी हम परमेश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारा जब जब वेडिंग एनिवर्सरी होती है हमारे, तब हम याद रखना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि आज के ज़माने में अगर आप शादी देखोगे ना, तो बहुत से लोग शादी करके दुखी हैं, निराश है, हताश है, उनका लाइफ पार्टनर बराबर नहीं है, और उनको धोखा दे रहे हैं, फंसा रहे हैं, और जो बराबर से देखता नहीं। लेकिन हम मसीह में अभी तक हमारा लाइफ पार्टनर में, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सही थोड़ा बहुत तो बर्तन को बर्तन लगता है, लेकिन प्रभु जोड़े रखा है, संभाले रखा है, और मेन जिंदा रखा है लाइफ पार्टनर को, हम दोनों को, मतलब जो विवाहित दाम्पत्य है उनको जिंदा रखा। इसके लिए तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि एक भी पार्टनर कम हो जाता है ना प्रिय, बहुत हालत खराब है। अगर पत्नी मरती है, पति का हालत खराब होता है, कोई उसको दरवाजे में खड़ा नहीं करता है, पत्नी ये बोलकर मान सम्मान है। एक हमेशा याद रखो पुरुषों को, तो मैं आपको बता दूँ, कितनी भी किटकिटी कैसी भी पत्नी हो, लेकिन उस पत्नी के कारण आपको मान सम्मान है। अगर आज रूपा है बोलकर हेमंत भाई को या ना दादा, या ना दादा, अगर वहिनी नहीं है तो दादा को बोलेंगे दादा नंतर या, माझा नवरा असता है। सच है, करेक्ट है ना। ये हमेशा याद रखो, ये आदर मान स्त्री होने से ही मिलता है। और अगर पुरुष चला जाता है, अगर वो निकल जाता है, तो कितना दुख स्त्रियों को उठाना पड़ता है, क्या बदनामी होती है, लोग क्या क्या पत्थर वो डालते हैं, लूटते तो बहुत है। विधवाओं को तो
बहुत लुटते, बहुत धोखा देते। अभी इन सामने बैठे ही हैं, तो खुद का भी उदाहरण हम सामने ले सकते हैं कि आज वो कितने कष्ट कर कर, ये सब छोटे ही थे तभी उनके पति मर गए। उन्होंने कितना कष्ट दर्द उठाया, कर्जा कितना ये किया, कितने जनों ने उनको क्या क्या बोला। लेकिन होता है ना, अगर पति होता तो किसी की मजाल होती उनको छूने की, उनको ऊपर बोलने की। ये हमेशा याद है, भले पति को मारने नहीं आता है, मारामारी करने नहीं आता, लेकिन है ना लोगों में डर रहता है, ये हमेशा याद रखना। हम कभी कभी सोचते ना, अरे का वो पिक्चर का हीरो कैसा मारामारी करता है, डिशुम डिशुम, लेकिन हमारा पति वो नहीं करने दो। लेकिन वो पुरुष का एक डर होता है, पुरुष है ना, पुरुषों को ही डरते हैं, ये हमेशा याद रखो। इसलिए घर में पुरुष होना चाहिए। इसलिए ना हमारे वेडिंग एनिवर्सरी पे, हमारे शादी की सालगिरह पर हम हमेशा प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि अभी तक एक भी मेमना नहीं गिरा, मेरा लाइफ पार्टनर, मेरा साथी नहीं मरा, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। और जब हम ये स्मरण कर कर जब प्रभु को धन्यवाद देते हैं ना, तो हमारा साथी जिंदा रहता है, हमारा साथी जिंदा रहता है, आयु बढ़ता है। और शादी को बढ़ाता कौन है? प्रभु। शादी को जोड़ के रखता कौन है? प्रभु। इसलिए अगर हम शादी की सालगिरह पर हम जब प्रभु को धन्यवाद देते हैं तो क्या होता है? दोनों को आयु मिलती है, यश मिलता है, संपन्नता होती है। और खास करके मैं बताती हूँ, जब आप देखो, नोट करो, आप जब भी जन्मदिन पर आप प्रभु को धन्यवाद देते हो, और शादी के सालगिरह पर भी जब आप प्रभु को धन्यवाद देते हो, आप उसको याद कर कर उसके चरणों में आते हो, आप देखो फाइनेंशियली भी प्रभु आपको ब्लेस करता है, आशीष देता है। क्योंकि प्रभु को मालूम है कि इन वस्तु में, परमेश्वर को हमने इस वस्तु में, इन बातों में धन्यवाद दिया, इस उपकार को हम स्मरण किए, इसलिए परमेश्वर इस बातों में आशीष देता है। इसलिए ये दो जिंदगी के बहुत बड़े पहलू हैं, एक जन्म लेना और दूसरा शादी करना। ये बहुत, जिनकी जो शादी नहीं करते, ऐसी ज़िंदगी आगे बिताते हैं या अपने लाइफ प्रभु को देते, वो तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो कहाँ रहेंगे? स्वर्ग में, परमेश्वर के सबसे पहले रहेंगे। जो बैचलर लोग, जो अनमैरिड है, वो उनकी लाइन प्रभु के सामने रहेगी, वो तो धन्य है वो लोग। लेकिन उसमें हम नहीं है, हमारे उसकी पकड़ना ही नहीं है। लेकिन जो भी है, हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे जन्मदिन पर और हमारे विवाह पर हम हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। तो आज आराधना का जन्मदिन है, तो आराधना के जन्मदिन पर प्रभु ने उसका जन्म क्यों बनाया, अभी आज के परमेश्वर हमें वैसे बताता भी है, लेकिन आगे से भी प्रभु उसको क्या करेगा बहुत सुंदर रीति से प्रभु बताते हैं। हम पढ़ेंगे अय्यूब अध्याय 33, अय्यूब अध्याय 33 और उसका 4 वचन, उसका 4 वचन। जो अय्यूब 33 और उसका 4। मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है। आमीन। अभी परमेश्वर, सबसे पहली बात, आराधना का जन्म जो है वो परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है, क्योंकि ऑलरेडी दोनों मैरिड होने से पहले वो दोनों भी बपतिस्मा किए हुए थे, भाई संदीप भी और पूनम भी। ये दोनों क्या है? बपतिस्मा किए हुए मसीह के जन्म, दोनों ने आत्मा पाया। इसीलिए आराधना का जन्म भी है ना आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। इसीलिए पवित्र आत्मा की छाया हमेशा उस पर बनी है, हमेशा उसके ऊपर रहेगी। क्योंकि मसीह सारे जो बच्चे हैं ना, जो गर्भ में जन्म लेते, विश्वासी लोगों के, जिनका विश्वास किया, शादी भी विश्वासी पद्धति से किया है, जिनको ब्लेसिंग मिली है कलीसिया की और सारे लोगों की, उनके बच्चे हैं ना हमेशा आत्मा के द्वारा जन्म लेते हैं। और आराधना का जन्म एक साधारण रीति से नहीं, आत्मा के द्वारा हुआ है, पवित्र आत्मा से उसका जन्म हुआ है। और क्यों? ताकि पवित्र आत्मा से भरकर रहे, उसकी सारी जिंदगी पवित्र आत्मा से रहे। आपको मालूम है यीशु मसीह भी पवित्र आत्मा के द्वारा ही जन्म लिया, क्योंकि जोसेफ भी परमेश्वर का जन था, भक्त था, और मरियम भी परमेश्वर की भक्त की बहन मानने वाली थी। और यीशु का पूरी जिंदगी, यीशु की क्या नहीं थे, हवा लग रही है ना, हवा से वो बोल रहे हैं, यीशु की जो पूरी जिंदगी है ना वो परमेश्वर के लिए थी। वैसे आराधना की है ना आगे की सारी जिंदगी, क्योंकि वो बनाई गई पवित्र आत्मा के द्वारा, इसलिए पवित्र आत्मा जब तक है वो यहाँ है, पवित्र आत्मा जाएगा, आराधना भी जाएगी। सबसे बड़ा, आराधना का सबसे बड़ा फायदा कौन सा है मालूम? आराधना का सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसका जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ।
तो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही वो इस पृथ्वी पर रहेगी, चलाई जाएगी, जिएगी भी, और जब रैप्चर होगा तो वो भी पवित्र आत्मा के साथ जाएगी। आगे। और सर्वशक्तिमान की सांस में मुझे जीवन मिलता है। हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमेशा उसको जीवन देता रहेगा और उसको जीवन के लिए ही चुना है। मृत्यु उस पर कभी भी राज्य नहीं करेगी, मृत्यु उस आगे उसे कभी न छुएगी और मृत्यु का साम्राज्य उसको कभी नहीं रहेगा। जो सांस है ना, जो हम लेते हैं, वो देखा गया तो यीशु है। ये जो सांस हम लेते हैं वो सर्वशक्तिमान ने हम सब मनुष्य को क्या दिया है? यीशु मसीह की सांस को। जब परमेश्वर ने पहला मानव बनाया, पहला आदम बनाया, पहला पुरुष इस सृष्टि में बनाया गया, तो वो एक मिट्टी का पुतला था। जैसे लोग बाहर और ऐसा रखते हैं ना, कपड़ा के ऑर्डर पर, कपड़े के दुकान के बाहर देखो ऐसे बावली है ना, तो वो पुतले हैं। तो ये सब सारे पुतले निर्जीव है। ऐसा ही है ना, आदम सोया हुआ था, ऐसा सोया हुआ पुतला परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर ने उसके अंदर उसके नथनों में सांस फेंका और वो सांस है यीशु मसीह। और यीशु मसीह उस आदम में आने के कारण वो क्या बना? जीवित बना। इसीलिए आत्मा का मतलब उसमें आत्मा भी आया, प्राण भी आया और वो जिंदा हो गया और वो खड़ा हुआ, चलने फिरने लगा। तो उसी रीति से कहने का उद्देश्य कि जो सांस है ना, जो आज हम सब मनुष्य लेते हैं, हम सब मनुष्य में यीशु ये जीवन की सांस है। यीशु ये जीवन की सांस हर इंसान में। आज हम जितने इंसान सांस लेते हैं, अभी सब लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन है, लेकिन बाइबल के अनुसार हम देखेंगे ना तो यीशु ये सांस है जो परमेश्वर ने हर इंसानों के अंदर फूकी है। इसीलिए मरते दम तक परमेश्वर यीशु मसीह मदद करता है इंसानों को सांस लेने के लिए, मरने नहीं देता है। तुम जियो, इसलिए मरने से पहले हर इंसानों के द्वारा उसे बताया जाता है, यीशु के पास आ, यीशु के पास आ। अगर तू इस यीशु को नहीं ग्रहण करेगा तो तेरी सांस बंद हो जाएगी, तेरी सांस बंद। तू यीशु को लेता रहेगा, यीशु का नाम लेता रहेगा, तेरी सांसें चलती रहेगी। तुझ पर मरण का साम्राज्य नहीं रहेगा, वर्चस्व नहीं रहेगा। इसलिए लेकिन इंसान है ना, शैतान ने उनको बहका दिया रहता है। वो सोचते हैं हमारी जात चेंज हो जाएगी, हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, हमारी जाति के प्रॉब्लम्स आएंगे। इसलिए लोग डर के मारे यीशु इस सांस को, जो इम्पोर्टेंट है, इसी से तो इंसान जिंदा रहते। कितना भी ऑक्सीजन लगाओ, बाहर की जो सिलेंडर लगाकर ऑक्सीजन लगाते, लेकिन यीशु ये सांस जब तक वो नहीं लेता तब तक ये सांस जो ऑक्सीजन है उसका कुछ उपयोग नहीं पड़ेगा। कितने वेंटिलेटर पर बैठते हैं, डाले जाते हैं लोगों को, वेंटिलेटर पर लोग मरते हैं। अगर वेंटिलेटर पर लोग जिंदा रहना वाले हैं तो फिर यीशु इस सांस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन यीशु ये सांस इतनी इम्पोर्टेंट है कि वो सांस से इंसान जिंदा रहता है। अगर उसे मरना नहीं है ना तो यीशु इस सांस को हमेशा लेते रहना है। और इसीलिए हम मसीहों का सबसे बेस्ट फ़ायदा है कि हम यीशु इस सांस को लेने के कारण हमको मृत्यु नहीं। तो आराधना का भी यही है कि सर्वशक्तिमान की सांस ने उसे जीवन दिया है। वो साधारण नहीं है, वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रची गई और सर्वशक्तिमान की बेटी है। मामूली बेटी नहीं, परमेश्वर ने उसे चुना। और बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भाई संदीप को और पूनम को इतनी अच्छी लड़की दी है। प्रभु ने उनको अच्छी लड़की दी है। सच पूछो देखा गया तो वो बहुत अच्छी है और आप आगे आगे देखोगे कि वो बहुत अच्छी है। और जैसे जैसे वो बढ़ते जाएंगे ना, आपके उसके अंदर आपको पवित्र आत्मा के फल, पवित्र आत्मा से परिपूर्णता, पवित्र आत्मा से आगे चलना, ये सारी बातें आपको दिखाई देगी। इसलिए उसका मुख्य उद्देश्य यही है। इसलिए माता पिता होने के नाते, जैसे यीशु मसीह के माता पिता होने के कारण मरियम ने और यूसुफ ने क्या किया, यीशु का जो बढ़ाना है उसी रीति से बढ़ाया। वैसे ही आज आपको भी वही मालूम है कि आराधना एक साधारण लड़की नहीं है। यीशु के लिए, यीशु के काम के लिए, यीशु की महिमा के लिए और यीशु के लिए जीने के लिए है। तो आप दोनों का महत्व यही है। काम मेन सेवा, जैसे ये मरियम की और यूसुफ की सबसे बड़ी सेवा थी यीशु को बढ़ाना, वैसे आप दोनों की भी बड़ी सेवा है इन दोनों बच्चों को बढ़ाना प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए। क्योंकि इस संसार में असंख्य बच्चे हैं, लेकिन मसीहों के बच्चे ये हमेशा याद है, ये डिफरेंट है। प्रभु के बच्चे हैं जिस पर प्रभु का अस्तित्व है, प्रभु का अधिकार है और इन बच्चों को दुष्ट छू नहीं सकता। मालूम है, एक सबसे अलग बात है ये सिर्फ मैं इन दोनों बच्चों का नहीं, चर्च में जितने मसीह बच्चे हैं
इस संसार में जितने मसीह बच्चे हैं जो मसीह के द्वारा जन्म लिए, वो स्पेशल बच्चे हैं, उन पर ज़्यादा केयरिंग किया जाता है, उनको ऊपर मृत्यु का अधिकार नहीं और वो आत्मा से भरे हुए हैं। इसलिए आराधना का जन्म इसीलिए किया है क्योंकि ये पवित्र आत्मा की है और सर्वशक्तिमान की सांस उसे जीवन देते रहेगी, आगे भी उसे मिलती रहेगी और उसे जो चाहिए ना आगे उसे उसके माता पिता के द्वारा, दादा दादी के द्वारा, नाना नानी के द्वारा, उनके जो जो रिश्तेदार हैं दादी के द्वारा, इन्हें एक एक के द्वारा अद्भुत रीति से प्रोवाइड होगा। अद्भुत रीति से परमेश्वर उसके लिए प्रोवाइड करेगा। और आराधना देखा गया तो आप दोनों के लिए ब्लेसिंग है, आप दोनों को जोड़े रखने के लिए प्यार, आपका दोनों का प्यार है देखा गया तो, क्योंकि आप दोनों ने प्यार किया मसीह ने आपसे प्यार किया, आपको जोड़ा, आप दोनों के प्यार को ब्लेसिंग दिया और इसीलिए आराधना का जन्म। हालेलुया, तो ये यीशु का प्यार है। तो हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, हम इस फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम संदीप भाई के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु भाई संदीप को, पूनम को प्रभु पवित्र पिता उत्तम 2 गिफ्ट दिए हैं। वो 2 गिफ्ट है आराधना और डेविड। बाइबल में लिखा है बच्चे यहोवा के दिए हुए दान है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। और क्या ही धन्य है ये 2 बच्चे जो मसीह में हैं प्रभु, इन पर दोनों पर भी मृत्यु का अधिकार नहीं प्रभु, ये कभी दंड से इनको जाना नहीं पड़ेगा। हमने तो हमारे माता पिताओं का बहुत सारा दंड, बहुत सारी बातों को उससे हमें गुजरना पड़ा, लेकिन इन 2 बच्चों को कभी भी गुजरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मसीहत में यही तो सबसे बड़ा फ़ायदा है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इसलिए भाई संदीप के लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन पर बड़ा अनुग्रह हुआ कि प्रभु पवित्र पिता उन्होंने एक सुंदर दाखलता के समान प्रभु पवित्र पिता एक सुंदर पत्नी और अच्छी पत्नी पाई प्रभु, जो उनके लिए एकदम अच्छी और प्रभु बहुत फलदायक है प्रभु। पवित्र पिता वो जब से उसकी ज़िंदगी में आपने उसको दिया है प्रभु पूनम को, पवित्र पिता वो हर बातों में यशस्वी है। पवित्र पिता आपने उसका घर बनाया, आज संदीप का घर बोल सकते प्रभु, ये कुटुंब बोल सकते प्रभु, पूनम के कारण हुआ प्रभु, क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी में आई है और तभी तो वो पूर्ण हुए प्रभु। क्योंकि जब तक पत्नी नहीं मिलती तब तक पुरुष अपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो उसकी हड्डी खोई हुई है। अब वो हड्डी मिल जाने के बाद ही पुरुष शांति परिपूर्ण हो जाता है। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपने उसको बहुत समझदार, अच्छी और प्रभु केयरिंग करने वाली, उसका घर संभालने वाली और उसको 2 उत्तम दान देने वाली बनी। आज कितने ऐसी स्त्री है जो अपने पति को ये गिफ्ट नहीं दे पाती है, लेकिन प्रभु आपने कृपा किया प्रभु पवित्र पिता पूनम के ऊपर प्रभु, आपने उसको 1 नहीं 2 प्रभु दान दिए। इसलिए प्रभु मैं पूनम पर भी आपका सर्व सामर्थ्य लहू लगाती हूँ। ऐसे ही प्रभु आत्मा में बलवान रहने के लिए, दोनों बच्चों का लालन पोषण करने के लिए, प्रभु के भय में बढ़ाने के लिए मदद करना। आज आराधना का जन्मदिन है प्रभु पवित्र पिता, आपने उसे जन्म दिया इतनी सुंदर रीति से प्रभु। अय्यूब 33:4 में लिखा है कि पवित्र आत्मा की ने उसे जन्म दिया प्रभु, रचा प्रभु माँ के गर्भ में, और इसके अंदर भी पवित्र आत्मा है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, सर्वशक्तिमान की सांस उसे जीवन, सर्वशक्तिमान की सांस से प्रभु उसे जीवन मिलता है प्रभु। ये जिएगी, दीर्घायुष्य जिएगी और इस पृथ्वी पर प्रभु मसीह का एकदम सुंदर रीति से सुसमाचार बताएगी, मसीह के राज्य की घोषणा करेगी प्रभु। इसीलिए तो प्रभु पवित्र पिता आपने उसे जन्म दिया है, उसे मैं आशीषित करती हूँ, आपका लहू लगाती हूँ, करुणा दया रखती हूँ, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना प्रभु। आराधना इनके लिए एकदम ब्लेसिंग है प्रभु, सचमुच मसीह की आराधना है प्रभु, मसीह की आराधना बोलकर ये जी रही। इसलिए प्रभु इसके माता पिता को बहुत आशीषित करना, लगने वाली सारी जरूरत पूरा करना, करुणा दया रखना प्रभु। पवित्र पिता हमेशा इस कुटुंब को बहुत ब्लेस करना। हम डेविड के ऊपर भी प्रभु आपका लहू लगाते प्रभु, डेविड पर भी प्रभु आपका लहू लगाकर इसे आशीषित करते प्रभु। पवित्र पिता ये दोनों बच्चे प्रभु आपके भय में बढ़ने के लिए तू सहायता करना, आंखों के पुतली के समान संभाल लेना, दुष्ट से बचाए रखना प्रभु। इस कुटुंब के चारों बाजू में दूतों का पहरा रख देना। आज हम इस फैमिली को बोल सकते हैं प्रभु ये कुटुंब है, और इस कुटुंब में प्रभु यीशु मसीह विराजमान है प्रभु। इस कुटुंब का हेड, चालक, मालक, स्वामी, अधिकारी, अधिपति सब यीशु मसीह है प्रभु। और प्रभु भाई संदीप को, पूनम को और दोनों बच्चों को प्रभु अपने गोद में आप लिए हो। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हम इस कुटुंब को यीशु के लहू से कवर करते, सियोन कलीसिया प्रभु आशीष देते और आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना, धन्यवाद देते। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव आपको देते, धन्यवाद देते प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।